लिटरली आज का व्लॉग काफ़ी अलग है क्योंकि मुझे लगता है कि वो दिन बहुत ख़ास होता है जब दूल्हा और दुल्हन दोनों ही आपके बहुत करीबी दोस्त हों और उनकी शादी हो रही हो और आपने उसको बहुत इन्जॉय किया हो। तो हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह सुबह मैं हल्द्वानी से जल्दी निकल गई थी क्योंकि मुझे जाना था नारंगमत्ता। तो उसके बाद जब मैं रूम पर पहुंची तो लेट हो गया था काफ़ी क्योंकि 11 मुझे बज गया था, लेकिन फटाफट मैं हो गई थी रेडी। लेकिन आज के व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें मिसिंग भी रही क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाई, जैसे जब मैं रेडी हो रही थी उसके बाद। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हो तो आपको याद ही नहीं रहता कि आपको कुछ चीज़ें रिकॉर्ड भी करनी है। लेकिन उसके बाद भी मैंने बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड की हैं और ताकि एक मेमोरी हमारे इन फ्यूचर के लिए बची रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ब्लॉग को। अब मैं आपको सबसे क्रेजी चीज़ बताती हूँ, ये कि हम हुए तो बहुत ज़्यादा लेट में रेडी थे, लेकिन इस बीच हम दूल्हे से भी पहले दुल्हन के घर पहुँच गए थे और रास्ते में हम रुके भी थे। हमने कई सारा फोटोशूट भी किया हुआ था, बहुत मज़ा आया हमें रास्ते पर। और मैं आपको बता रही हूँ, मैं लिटरली दूल्हा और दुल्हन के अलावा किसी को नहीं जानती थी, लेकिन यहाँ पर मुझे इतना अच्छे से सब लोगों ने ट्रीट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं दीदी से भी मिली और ये दूल्हे की दीदी हैं सबसे बड़ी वाली। थोड़ा सा जलपान ग्रहण करने के बाद हम बहुत नाचे। सच बोल रही हूँ, डीजे का सिस्टम बिल्कुल नहीं था, लेकिन उसके बाद भी हम छोलिया नृत्य में इतना नाचे हैं, बिल्कुल इतनी गर्म हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी। और यहाँ पर देखो सब लोग कितना नाच रहे हैं, यानी कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और बहुत मज़ा आया हम लोगों को। और फिर क्या था, हमने बहुत सारा डांस किया, खाना खाया, उसके बाद हम चले गए थे दुल्हन से मिलने के लिए। और दुल्हन से मिलने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा ना, मैं सच बता रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी हमारी दुल्हन। और उसके बाद थोड़ा सा भेंट घाट करने के बाद, फोटोशूट होने के बाद मैं आ गई थी बाहर। फिर क्या था, थोड़ी ही देर में जयमाला का कार्यक्रम शुरू हो गया था और हमने उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो गाइस फाइनली शादी हो रही है। उसके बाद शादी की रस्में लगातार जारी थी, लेकिन इस बीच हमें बहुत ज़्यादा पानी की प्यास लग गई। तो यहाँ पर जिया जी ने बोला कि मैं तुम लोगों के लिए टंकी लेके आता हूँ, और जिया जी यहाँ पर टंकी लेके आ गए और हमसे बोलते हैं अब तुम शादी की रस्में भी देखो और यहाँ पर पानी पीते रहो। और सबसे पहले जिया जी ने दीदी को ही पानी दिया, तो हम लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंजॉय कर रहे थे और शादी की रस्में भी देख रहे थे। तो गाइस बैठने वाली जगह में यहाँ पे हम फर्स्ट क्लास पूरा खाली करके छोड़ेंगे ये लोग। वैसे मैं सच कहूँ तो ये पहली शादी थी जिसमें हम शादी की सारी रस्मों को अच्छे से देख रहे थे, उसको एंजॉय कर रहे थे और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था। उसके बाद यहाँ पर दूल्हा और दुल्हन दोनों को पंडित जी रस्में और कस्में दिला रहे थे कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है, और इसमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और फिर क्या था, जैसे ही कस्मों का सिलसिला ख़त्म हुआ तो यहाँ पर फेरे स्टार्ट हो गए। और इट वाज रियली अमेजिंग कि आप अपने दोस्तों का फेरे जो रस्म होती है उसको आप करीब से देख रहे हो, क्योंकि कई बार होता है कि हम डांस में बिजी होते हैं, कई सारी चीज़ों में बिजी होते हैं, लेकिन इस बार बहुत मज़ा आया। मैं सच बोल रही हूँ आप लोगों को, कुछ चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन इट वॉज़ रियली अमेजिंग और बहुत अमेजिंग था। ये वाला दिन इन दोनों के लिए तो था ही, लेकिन हम फ्रेंड्स के लिए भी बहुत ज़्यादा था।
उसके बाद जैसे ही 7 फेरों के सातों वचन इनके कंप्लीट हुए, हम भी आ गए थे वापस घर को, क्योंकि हमने कुछ सरप्राइज प्लान किया हुआ था इन दोनों के लिए, तो वही हमें कंप्लीट करना था। तो हम निकल गए थे बहुत जल्दी, क्योंकि हमें इनसे पहले जाना था, तो इसीलिए उसके बाद हम निकले। हमने रास्ते में बहुत सारा फोटोशूट किया, क्योंकि थोड़ा सा रुक रुक के गए थे। और गाइस अभी हम यहाँ पर रुके हुए हैं और हमने सोचा कि थोड़ा सा फोटोशूट करते हैं। और ये देखा नहीं है, अब इनको सबसे प्यारी लग रही है, हर्षिका को पसंद आ रही है। मतलब फोटोग्राफर खुद कह रहा है गाइस कि मेरे को पसंद आ रही है, मुझे नहीं पता कि मतलब मॉडल को एक बात बताओ मॉडल को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, उससे नहीं पता। फोटोग्राफर कह रहा है मुझे पसंद आ रही है गाइस। अब तुम ये देखो गाइस, आ रही नहीं आ रही है, यू कैन सी गाइस कितनी, ओ सॉरी गाइस, मुझे देखो आ रही है, उसको पसंद आ रही है। देखो गाइस, ओ भाई साहब ये तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, ठीक है, बहुत सुंदर है भाई। पर मेरी नहीं आ पाएगी इतनी अच्छी है ना, क्योंकि मेरी आंखों में भी थोड़ा वो तो तुम अपने से एडिट करना, इससे मत करना, फिर तुम्हारी फोटो फट जाएगी मैडम। हाँ। और उसके बाद बारात घर आ गई थी, तो हमने अपना सारा काम निपटाने के बाद यहाँ पर थोड़ी रस्में जो शादी होने के बाद रहती हैं, घर पर होती हैं दूल्हे के घर पर, वही कंप्लीट हुई। और उसके बाद हम लोग जो है, उसके बाद थोड़ी देर सत्यनारायण की कथा भी थी, वो सुनी, और उसके बाद खाना खाया और हम लोग चले गए थे सोने के लिए। तो थैंक यू सो मच। आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।